बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए इनविटर कुकिंग और बेकिंग चैनल का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू की कटलेट्स, मज़ेदार आलू की कटलेट्स, जो कि आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। चना चाट और पुलाव वगैरह के साथ ख़ास लवाज़मात में शामिल है। तो हमें इसमें दरकार होंगे, आप 1 से 2 kg आलू ले लें, उनको मैश कर लें, अच्छे से बॉईल कर लें। मैं आपके तमाम चीज़ें साथ साथ रिपीट करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्मीद है आप हमारी रेसिपी को ट्राई करते होंगे। ये देखिए जी, हमने आलू ले लिए हैं बॉयल और उनको मैश कर लिया है। 1 kg से अबव है मेरे पास, मैं आपको 1 kg की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे हम वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साथ में ब्लैक पेपर और क्रश चिली और चिली पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये तमाम जो चिली और सॉल्ट है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। बाद बहुत तीखा पसंद करते हैं और बाद जो है लाइट ये चीज़ें पसंद करते हैं, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी, आप अपने हिसाब से ऐड प्रोसीजर को फॉलो करें। इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे दरदरा, और भुना हुआ खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे अजवाइन जाएगी और साथ में हल्का सा बिल्कुल गरम मसाला, वो ऑप्शन आप ऐड करें। अनारदाना जाएगा और यहाँ पे मैंने क्रश जो है ग्रीन चिली रखी है। आप इसे फाइन चॉप भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं और चॉपर में पीस भी सकते हैं। और ये प्याज है, इसे आप चॉपर में भी पीस सकते हैं और क्यूब की शेप में काट भी सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ऐड किया है, आप यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड करें। और ये ख़ास है इसमें, और बहुत अच्छे बाइंड होते हैं और बड़ा अच्छा इसका जायका हो जाता है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और मैंने बेसन ऐड किया है, जो कि मैंने इनको हल्का सा फ्राइंग पैन में रोस्ट कर लिया है। डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अभी हमें एक एग यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी और जो सेकंड एग है वो हम फ्राइंग के टाइम पे यहाँ पे लगाएंगे और बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इसको आपने बहुत अच्छा, मतलब एक लाइट सा आपने इसको फेंटना है, फिर आपने ऐड करना है। अंडे को भी ऐड करने का तरीका होता है उसकी झाग ना बनने पाए। तो अभी मैं यहाँ पे इसके 2 मिक्सचर बनाऊंगी। एक में मैं यहाँ पे क्यूब की शेप में मैंने टमाटर ऐड कर दिया और एक थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर दिया जिसमें सिर्फ प्याज ऐड है। आप प्याज और टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, पर आप इसको डालेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे ऑयल भी है और ये भी मैंने पानी में यहाँ पे सिरका ऐड किया है। सिरका खट्टा सा टेस्ट ऐड करता है और साथ ही चीज़ों को प्रिजर्व करने के भी काम आता है। तो आप ये देखिए कैसे हमने इसकी शेप बनानी है। थोड़ा सा हम क्लॉकवाइज करेंगे, उसको आप देखिए गौर से। मैं इसको कैसे हाथ में ले रही हूँ, आपके इसको मैं करीब करके दिखाऊंगी अभी। तो आपने इसको पहले एक राउंड से इसका बनाना है बॉल, और फिर आपने क्लॉकवाइज इसको करते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। और हाथ पे भी, हथेली पे भी ये सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे डिश पे भी इसको जैसे आप व्हील को चलाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ऐसी सिंपल और आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही जायके में मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए कैसे हम इसकी शेप बनाते जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे, क्योंकि हमने इस पर कॉर्नफ्लावर और ऐड किया है बेसन। बेसन की मिकदार आप कॉर्नफ्लावर की निस्बत कम रखेंगे, यानी कि अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे तो 4 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर जो है हरा धनिया और बहुत थोड़ी सी मिकदार में मैंने यहाँ पे लिया है पुदीना, आप वो भी ऐड करें तो जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए जी, हम तमाम टिक्कियों को रेडी करेंगे। अभी हम प्याज वाली सिंपल जो है वो रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून अमचूर भी ऐड किया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हमने माशाल्लाह तमाम जो है टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। ये 1 kg में हमने ये रेडी किया है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल ले लेंगे। फ्राइंग का ये प्रोसीजर है कि आप इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड मत करें, क्योंकि तमाम ऑयल जो है वो पी जाती हैं टिक्कियाँ, तो इसलिए इसको एक नॉर्मल हद तक आप ऐड करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर हो कि ये ड्राई ना रह जाए। और अब ऐसे एक साइड से हम 2-3 मिनट पकाएंगे, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे इसकी साइड को। अंडे की आपने बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनानी जब आप इसके ऊपर लगाएंगे, इसको नॉर्मल सा आपने इसको फेंटना है। और ये देखिए सॉफ्ट से, और साथ में हम ये चिमटे की मदद से भी हम इनको चेंज करेंगे। और जो नॉर्मल जो आपका डिश चम्मच होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ के। देखिए कितने अच्छे और ये सेफ बने हैं। सिर्फ मैंने इनको 10-15 मिनट के लिए रखा है रेस्ट के लिए।
आपने बहुत ज़्यादा इसको रेस्ट नहीं देनी क्योंकि इनमें प्याज और टमाटर ऐड है, तो ये लूज़ हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, और साथ में आप हरी चटनी लें, केचप लें, जो भी आपका टेस्ट है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी इनमें जो है टमाटोज़ को हमने ऐड किया था, वो वाले कबाब हैं, और ये अब मैं सिर्फ प्याज वाले जो कबाब हैं वो आपको फ्राई करके सेपरेटली इसको फ्राई कर रही हूँ। आप प्याज और टमाटर को स्किप करके भी आप सिर्फ आलू के साथ भी इनको बना सकते हैं। सिर्फ आप प्रोसीजर और ये जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो ऐड करें तो आपको हर चीज़ का एक अपना लुत्फ़ है, अपना जायका, अपना मज़ा है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।